नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स, जिसे हम परमात्मा भी बोलते हैं, उनकी नज़र आप पर कब पड़ती है? और जब उस ईश्वर की नज़र आप पर पड़ेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने यह तो देखा ही होगा कि कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु उनको इस मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ, मन में उठने वाले सभी सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बट इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यह अक्सर देखा जाता है कि इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह के 5 बजे उठकर काम पर चले जाते हैं और रात को भी लेट आते हैं। वो पूरा दिन मेहनत करते हैं परंतु उनको इसका परिणाम नहीं मिलता। ऐसा करते करते वह अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने में ही गुजार देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है परंतु फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो चीज़ वो हासिल करना चाहता है। परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इतनी मेहनत भी नहीं करता और उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसके पीछे कारण यही है कि यूनिवर्स, जहाँ परमात्मा की नज़र जब आप पर पड़ती है तब से वह आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगता है और जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है। परंतु समस्या यह है कि परमात्मा की नज़र आप पर कब पड़ेगी? तो वह अपने आप नहीं पड़ेगी, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा से कुछ कहना पड़ेगा जिससे आप भी इस कैटेगरी में आ जाओगे, जिससे आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सभी काम बनने लगें। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग मेहनत क्यों करते, सबके सब काम ऐसे ही बन जाते। ऐसा नहीं है। मेहनत आजकल के लोग करते ही कहाँ हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको उतना कहाँ मिल पाता है जितनी वह मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ तो राज है इस ब्रह्मांड में, कुछ तो बात छुपी हुई है जो उन लोगों को पता नहीं है। और अगर यह राज जिसको पता लग जाए उसका जीवन तो आराम से ही कट जाएगा। वही रहस्य आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकृति का भी एक नियम है। आप सबसे पहले तो ईमानदार रहिए। आज जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको 21 दिन लगातार करना है। और 22वें दिन अगर आपको लगे कि यह मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप चाहे उस दिन से बंद कर सकते हैं। परंतु आपको यह तकनीक 21 दिन लगातार करने ही है। अब आपको करना क्या है? उसके लिए कुछ आपने अलग नहीं करना, कुछ बड़ा नहीं कहना, कुछ हटके नहीं कहना। आप जो करते हैं बस उसी में थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए। किसी भी चीज़ के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए कि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप किसी की किराए की दुकान पर जाते हैं और आपने एक नमकीन का पैकेट लिया और आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा सा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और नमकीन का पैकेट ले लिया और फिर उस दुकानदार से आपने पूछा कि भाई उस दुकान में बहुत भीड़ थी, उसने ध्यान नहीं दिया। और उससे आपने दोबारा से पूछा कि भाई कितने पैसे हुए, उसने कहा कि मैंने एक पैकेट लिया है। और तो उसने एक पैकेट के पैसे गिने और उसको दे दिए। तो वैसे कई लोगों को देखा गया है, वो लेते तो ज़्यादा हैं, माना 2 पैकेट के लिए 4 पैकेट ले लिए, लेकिन वह एक कोशिश करते हैं कि एक कम करके बता दें। ऐसा कई लोगों को देखा गया है। आप कोशिश करिए कि हमें यह नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं, हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बनिए। वहाँ पर वह भूल चुका है, उसे नहीं पता कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को याद दिलाना है। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, छोटी सी स्टेप है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे या वह अमीर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपकी जो यह छोटी सी स्टेप है ना, जिससे आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब कई लोग यह कहते हैं कि यह सब कुछ तो हम कर सकते हैं, पर आप इसकी शुरुआत अपने परिवार से करिए।
अपने मम्मी पापा से करिए जो घर पर हमेशा आपके साथ रहते हैं। अपने पत्नी, बच्चे, पति, आपके परिवार के मेंबर हैं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। उनसे आप प्रेम से बात करना शुरू कीजिए। बड़े अच्छे से यह समझ लीजिए कि सब कुछ संपन्न है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है, मुझे यह लाके नहीं दिया, मुझे यह नहीं दिया और खाने में नमक नहीं है, जहाँ कपड़े अच्छे से नहीं धोए। इसकी वजह से कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आप 21 दिनों तक यह करिए और कोशिश करिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए। फार्मूला यही है, मुझे अपने आप में संपूर्ण बनना है। कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे ईश्वर दे रहा है वह ही मेरे लिए अच्छा है और वो अपने आप में संपूर्ण है। घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं, उनसे अच्छे से बात करना सीखिए। दूसरी चीज़ कि जब आप 21 दिन तक इसको लगातार कंटिन्यूसली करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में एक चमत्कार सा हो रहा है। आपके परिवार के लोग संतुष्ट रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनसे अच्छे से बात करना, प्रेम से बात करना सीखिए, जिससे आपका परिवार और आप खुद संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। फिर देखिए कि जीवन में आपको जो चाहिए था वह आपके पास आने लगेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती, कभी व्यवहार और धन में किसी बात की कमी भी नहीं होती। यह सब चीज़ें आपको कहीं से खरीद कर नहीं लानी है। और आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आपको उस परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही मांगनी है और आपने कोशिश करनी है कि यही खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग रोज खाना मांगते और पैसा मांगने जाते। हम उन्हें कभी दे देते और कभी भगा देते। लेकिन एक दिन घर में एक फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई। हजारों लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयाँ तैयार थी। अचानक यह लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आने से मना कर दिया। अब क्या करें, इतना सारा खाना, मिठाइयाँ खराब होते हुए भी नहीं देख सकते थे। अंत हम लोगों ने उन गरीब लोगों को ही बांट दी और कह देते थे कि चाहिए तो ले लेना, किसी और को ज़रूरत है तो उसको भी दे देना। कई बच्चे खुश थे, यह तो कमाल हो गया, रोज हमें एक रोटी भी नहीं मिलती थी और आज घर में वह भर भर थाली देने आए हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, बहुत छोटा होता है, वह कम ही मांगते हैं। हम कहते हैं कि हमें नौकरी लगवा देना, हमारी तनख्वाह बढ़ा देना, मोबाइल दिला देना। हम मन ही मन छोटी छोटी सोच और छोटी छोटी मांगे मांगते रहते हैं और यह सब परमात्मा को पता होता है। तभी तो लोग कहते हैं बिन मांगे मौत ही मिले और मांगे मिले ना भीख। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको खुश रहना है। आप यह देखिए कि अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है तो कोई घटना घटती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे कर्मों का परिणाम है। ठीक है, मैं इनको काट लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ और आगे जो मेरे साथ होगा वह मेरा अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो मेरे कर्म हैं वह बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में आगे चलकर चमत्कार होगा, तो फिर देखिए कि उस ईश्वर की, परमात्मा की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी ही। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ चुके हो। फिर आपको लगेगा कि यह सब कुछ मैं कर रहा हूँ, पर यकीन मानिए यह सब कुछ आप नहीं, वो परमात्मा कर रहा है। आपको उस परमात्मा को खुद को समर्पित कर देना है। जो कुछ करेगा वो खुद करेगा। आपने खुद पर अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जब आपके अंदर अहंकार रहता है तो भगवान की नज़र, उस यूनिवर्स की नज़र आप पर कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप अहम को त्याग देते हैं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, जो करता है मेरा खुद परमात्मा करता है, तो खुद परमात्मा आपके ऊपर नम्रित हो जाएंगे। आपने उस पर विश्वास बनाए रखना है। परमात्मा की नज़र आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर काम करेंगे। आप अपने अंदर यह विचार लाइए कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ मेरा परमात्मा है, तो आप खुश रहेंगे। और आप अपने अंदर यह विचार लाइए कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। आप कामना कीजिए कि पूरा का पूरा विश्व प्रसन्न रहे,
खुशियों की भावना एक दूसरे में लाएं। सबको खुश देखना चाहते हैं तो उस परमात्मा से यह मांग करें कि हे परमात्मा, इस जगत को प्रसन्न रखो, क्योंकि भगवान वह यूनिवर्स आपकी भावनाओं को देखता है। हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है वह भगवान हमें ज़रूर देते हैं। तो सबसे पहले आपने ईमानदार बनना है, एक दूसरे में खुशियों की भावना विकसित करने की कोशिश करनी है और शुरुआत आपने खुद के परिवार से करनी है। अपने मम्मी पापा से प्यार से बात करें, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास बनाएं और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। और यह आपने 21 दिनों तक करना है। 22वें दिन अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल वैसे ही कट रही है तो चाहे आप इस तकनीक को छोड़ सकते हैं, परंतु 21 दिनों तक यह भावनाएं अपने अंदर ज़रूर रखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।